मुर्शिद हमारा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हो जाए। दुआ मांगो रसूल पाक का दीदार हो जाए। आइए हज़रात, बड़ी तेजी के साथ मैं पीरे तरीक़ा राह शरीयत हम सब के मरकज़ी अक़ीदत आबरू सुन्नियत सूफ़ी बासफ़ा अशाह अलहाज सूफ़ी शरीफ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु वाली और रूहानी की बारगाह में बस ये अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ। लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। आइए हजरत का इस्तेमाल नारों के झंकार में करें। नारे तकबीर। क्या हो गया? साथ साफ पढ़ लिया जाए। ऐसा लगा कि पता नहीं कोई फंसा के आपको यहाँ पे रखे हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुल्तानी फैज़ाने गरीब नवाज मुअज़्ज़ज़ उलमाए सुन्नत व बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अन-निकाहु निस्फुल ईमान। मैं चंद मिनटों के लिए आपके सामने हाजिर आया शायर अहले सुन्नत से फिर आपको कलाम समाअत करनी है। बाद मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला की अच्छी खिताबत हमें अब आपको समाअत करनी है। इत्मीनान सुकून के साथ मोहब्बत से मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिलाद शरीफ की महफिल है। साहिब खाना ने शादी के मौके से, अपने बेटे के शादी के मौके से प्यारे नबी की मिलाद की महफिल सजाई और इसलिए कि अल्लाह ताला इस महफिल के सफरे में शादी को शादी खाना आबादी बनाया, शैतान के मकरू फरेब से हिफाजत फरमाए। परेशानी इस बात की रहती है जहाँ से जाइए अभी महफिल में लोग चंद मिनटों के लिए मजबूरी के तहत बैठ जाते हैं, बातें कही जा रही हैं, अमल नहीं करते और शादी के मौके से कसरत से बुराइयां हो रही है। और वीडियो कैमरा का क्या कहना कि 2-3 जगह बाकी है जो अभी नहीं होता है। अब लोग इस्तिंजा खाना में जाने लगेंगे, है नहीं, गुस्ल खाना में जाने लगेंगे, जगह अब बाकी नहीं रखा, खाने लगते उस वक्त रोकते रोकते लोग थक गए, रुकने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत नसीब फरमाए, है नहीं। अपने घर के बहू बेटियों को फोटो खिंचवा करके आप प्रचार करवाते हैं, ये बहुत गलत बात है ना। इस सब से रुकना चाहिए। 2-4 बातें मैं अर्ज करूँगा, उससे पहले 1-2 शेर मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर अहले सुन्नत हज़रत मकबूल शहबाजपुरी के सामने न मेरी आवाज़ है न मेरा कोई अंदाज है, आवाज़ की लगी फंसी हुई है इस वजह से कि लालची आती हूँ, कहीं ठंडा भी लिया पानी लिया, कहीं कुछ और बातें हो जाती है। आदि में लाग निकाह पढ़ाया था, ठंडा बट रहा था, आगे कीजिएगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, परेशानी तो बढ़ेगी। लेकिन प्यार से सब लोग मुस्कुरा के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुरा के सुनना चाहिए, मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। अब ब्याह करना भी नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत में तो ऐसा अमल तो कर रहे कि बगैर करे मुफ्ती साहब बयान करे चाहे न करे, तकरीर उलमा की हो चाहे नहीं हो, इस सुन्नत पर अमल करने के लिए लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, समझिए नहीं।
अगर उसके लिए सुन्नत न भी है तब भी करने को तैयार है। लग रहा है, लुग रहा है, काना है, कोतरा है, नंगे फिर रहा है, उससे भी पूछिएगा जो करेगा तो कहेगा जो वो कर पाए। ये शादी, लफ्ज़ शादी में है ना, ये लफ्ज़ ऐसे दिल पे चुभोता है ना, जिससे पूछेगा वो करने को तैयार है। आप सुन्नत के लिए कहिए तो कोसों दूर पीछे। ये समझ रहा है कि बस शादी में सब कुछ है। मैं बताऊंगा शादी के ताल्लुक से भी शादी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छी सुन्नत है मेरे नबी की, है ना? बहुत अच्छी सुन्नत मेरे नबी ने बहुत पसंद फरमाया। आका फरमाते हैं अन्नी का होना सुन्नती प्रमाण रखे बान सुन्नती फरमाई, कोई शक व शुबा की बात नहीं। लेकिन जिसके लिए सुन्नत हो वही करे, सबके लिए सुन्नत नहीं है नहीं। उसके ताल्लुक से कुछ बात कही जाएगी। प्यार से मुस्कुरा के सब लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे। और सुभान अल्लाह पढ़िए। मिलाद में सब लोग तशरीफ लाते हैं, मौलाना लोग बार बार कहते हैं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में जब इतना कम पढ़ते हैं तो घर में अपनी तबीयत से कितना मतलब पढ़ते होंगे, अपनी तबीयत से। मुक़द्दर कितना चाहे मदीने के कबूतर का, मुक़द्दर कितना चाहे मदीने के कबूतर का, मुक़द्दर कितना चाहे मदीने के कबूतर का, जो करता है तवाफ़ हरदम नबी के कब्र अनवर का, जो करता है तवाफ़ हरदम नबी के कब्र अनवर का, जो करता है तवाफ़ हरदम नबी के कब्र अनवर का, जो करता है तवाफ़ हरदम नबी के कब्र अनवर का। और ये हम लोग मक्का शरीफ मदीना शरीफ के हम लोग सब लोग साथी हैं। इधर हाजी शाह मोहम्मद साहब हैं, मक्का शरीफ में ये हाजी लुकमान साहब भी मिले थे। ये सब लोग हम लोग साथ में देखें। और फिर वहाँ कबूतर, जो कबूतरों का जो ये लगा हुआ है, कुछ लोग तो वहाँ दाना लेकर के लेके जाते हैं, वहाँ छिपने के लिए, खिलाने के लिए, समझ। एक बात और, एक शेर, जन्नत में कौन जाएगा, है ना? शेर मुलायदा फरमाइए प्यार से, सब लोग मुस्कुरा के फिर कहिए सुभान अल्लाह। याद है ना? सुभान अल्लाह बोलिए। या गुलामे सैयदे अबरार ही जाएंगे जन्नत में, सुभान अल्लाह। गुलामे सैयदे अबरार ही जाएंगे जन्नत में, गुलामे सैयदे अबरार ही जाएंगे जन्नत में, कलामे पाक में ऐलान है ये रब अकबर का, कलामे पाक में ऐलान है ये रब अकबर का। एक शेर सुनिए, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। के उड़ीसा के मुजाहिद ने कहा जी दे कमीना से, उड़ीसा के मुजाहिद ने कहा जी दे कमीना से, क्या के गुलाम
बोलिए सुभान अल्लाह। जाना चाहते हैं ना? अगर आपने इरादा किया, नियत कर ली, अगर नहीं भी जा सके तो नियत का बदला अल्लाह करेगा। आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर अच्छा काम करने का आदमी नियत कर लेता है, उसी वक्त से उसके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू हो जाता कर देते हैं फरिश्ते। आप बुराई के लाख आप नियत करें, जब तक नहीं करेंगे गुनाह नहीं लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। मदीना जाने के एक शेर सुनिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कि छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, अरे छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, अरे मुस्तफा गुलामों की, अरे मुस्तफा गुलामों की, किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा हमेशा इसका माने मकानी बाप लोग समाप्त करते रहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक मतलब दीन इस्लाम ठीक है, बहुत पसंदीदा दीन, लेकिन अब यही एक दिन है, मजहब है, मजहब इस्लाम। इस्लाम अल्लाह के नज़दीक बेहतर दीन दीन इस्लाम है। बहुत अच्छा दीन, बहुत अच्छा मजहब, ऐसा मजहब है कि ये मजहब हमें खाने पीने सोने जागने चलने फिरने नहीं, अपने बेगानों से मिलने जुलने, है ना, उलमा से कैसे मिला जाएगा, अपने बुजुर्गों के करीब कैसे बैठा जाएगा, मस्जिद में दाखिल कैसे होंगे, हम घर में कैसे दाखिल होंगे, शादी विवाह कैसे करेंगे, ये सब तरीका अगर किसी मज़ाहिब में मिलता है तो मजहब इस्लाम में मिलता है। ये मजहब में जीने का तरीका दिया, सलीका दिया, उसके बावजूद हम लोग गुमराह उन मर्ज में मुब्तला है कि हमें अभी तक उठने नहीं आया, बैठने नहीं आया, चढ़ने नहीं आया, मुसाफा करने नहीं आया, घर में जाने नहीं आया, मस्जिद में दाखिल होना नहीं आया, वज़ू करना नहीं आया, गुस्ल करना नहीं आया, है ना, यहाँ तक कि शादी विवाह भी करने नहीं आया अभी तक, है नहीं। आका की बारगाह में गुलाम आया, कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, शादी कहाँ हो? आका फरमाते हैं मस्जिद में। सुभान अल्लाह। दीन कौन सा हो? आका फरमाते हैं जुमा। बोलिए सुभान अल्लाह। बताइए कि मस्जिद में, मस्जिद खुदा का घर है, उसमें निकाह होगा, शादी होगी, तो जो शादी में शरीक होंगे, है ना, न कोई बेवजू जाएगा, न कोई नंगे सर जाएगा, न कोई डीजे बजाएगा, न कोई पटाखा छोड़ेगा, न कोई डांस करेगा, खुदा के घर में नबी की सुन्नत अदा करेगा, तो दूल्हा तो सवाब के मुस्तहिक होगा ही, आका उससे तो खुश होंगे ही, लेकिन जो भी उस शादी में शरीक हो गया, सब के सब सवाब के मुस्तहिक है ना। अभी शादी में हम लोग कतराते रहते हैं शरीक होने से, क्यों? यही हरकतें जब हमारे यहाँ बुरी हरकतें हैं, गाने बजाने, डांस, बाजा, पटाखा, उल्टा सीधा, ये सब चीज़ों से हम लोग उसमें शरीक होने से तो सवाब है। अब बैंड बजाया, डीजे बजाया 20,000 का, अब जो दुल्हन घर में आए उसका मेरा पैसा नहीं दे सका, है नहीं, उधार है, इतने
अभी भी दे दो, फिर भी नहीं दे पाते, आखिर में कान में कहना पड़ता है। कान में कहने से माफ होगा नहीं। जिन जिन लोगों के यहाँ ये पैसे बाकी है, जो लोग कर्जदार है अपनी बीवी का, जल्दी से जल्दी अदा कर दे। बूढ़े हो या जवान है ना, जल्दी अदा करें, है नहीं तो उस दिन देना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी, है ना। इसलिए देना। आगे एक बात सुनिए, हम लोग बारात जाते हैं, बारात मंगाते भी हैं, अभी तक हम लोगों को न बारात जाने का ध्यान आया न बुलाने का। कैसे जाते हैं, कैसे उसमें शरीक होते हैं, कब हम सवाब के हकदार बनते हैं। मालूम है कि बारात जाती है, दूल्हा के साथ में हम लोग इकट्ठा होते हैं, काजी साहब तशरीफ लाते हैं और निकाह पढ़ाने के लिए वो खुतबा पढ़ते हैं, खुतबा है ना। उस वक्त हम लोग क्या करते रहते हैं, कोई पटाखा छोड़ने में लगा हुआ है, कोई फोटो खींचने में लगा हुआ है, कोई इधर उधर बातें कर रहा है। ऐसे करने वाले लोग गुनहगार हो जाएंगे। और जो आदमी खामोशी के साथ बैठा रहा, अदब के साथ जो जहाँ रहा, खामोशी के साथ काजी का खुतबा सुनता रहा, तो उसको सुनने का सवाब मिलेगा। बोल चाल करेगा, इधर उधर करेगा तो गुनहगार हो जाएगा। कैसे सुनते हैं शादी के खुतबा? जैसे जुमा का खुतबा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ने जाते हैं आप लोग? प्यार से बोलिए ना, जाते हैं तो बोलिए, शर्माने की क्या बात है, कहिए ना जाते हैं। अगर साल में 12 महीने में कभी नहीं गए, लेकिन रमजान का जो अलविदा जुमा होता है उसमें हम लोग जहर करते हैं। ये बात तो कह सकते हैं ना, है नहीं? अलविदा जुमा, जिसको नहीं मतलब चलना फिरना होगा वो भी जाता है, वो खुशी में जो रमजान रुखसत हो रहा है, ठीक ना, वो तेजी के साथ सब लोग जाते हैं। और दिनों में जाए ना जाए, मौलाना साहब तकरीर भी कर रहे थे नमाज के ताल्लुक से, है नहीं। एक बेचारे ज़ईफ़ आदमी खड़ा होकर कहा, मौलाना नमाज की फजीलत बयान कर रहे हैं, आप नमाज की बातें कर रहे हैं, हम अभी न 4 बजे पहले अलविदा के जुमा पढ़ के आए हैं। ऐसा एकदम शान शौकत अलविदा जुमा तो सब लोग पढ़ करते हैं, बड़े आप जुमा पढ़ने जाते हैं आप तो हारी में साहब खुतबा पढ़ते रहते हैं, खुतबा पढ़ते हैं ना जुमा में, तो सब लोग खामोशी के साथ में चुपचाप रहते हैं, सुनते रहते हैं। उसी तरीके से शादी का खुतबा भी सुनते, शादी के खुतबा भी उसी तरीके से प्यार से दुरूद शरीफ सुना दीजिए। तो एक बात आप कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद भाई को सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात सुनिए, ये लड़का की शादी है, गुनाह के काम करना शुरू कर देते हैं। घर की औरतें जो हैं 8 रोज पहले से हल्दी जो लगाती, हल्दी पूरा रान खोल करके, अब किसको लगाना चाहिए ये भी अभी तक लोगों को पता नहीं है नहीं। ये सत्र औरत रखना हराम है। सत्र औरत किसको कहते हैं हाजी साहब? चेवना को कहते हैं। चेवना क्या दिलाते हम पूरा जान खोल के बैठा समझे, और भाभी मालिश कर रही है, समझे हैं? अरे ये हराम नहीं, इसको हल्का समझिए, ये हराम को हल्का समझिए, एकदम आसान समझिए, कोई गुनाह नहीं। और दूल्हा भी बड़ा प्यार से चारों तरफ से औरतें जब घेर के बैठती हैं, तो ये लुंगी को कितना सीमेंट लेता है, हल्दी न लगे, एक बार लोग तो लगवाया है नहीं तुम्हें। अब बताइए ये क्यों ऐसा होता है? अगर मुर्गी की तकरीर आप सुने होते तो ऐसी गलती नहीं करती, न दूल्हा करता न घर की औरतें करती। अब हल्दी लगाने के बाद कभी कभी साली तो बहनोई को दौरा के हल्दी लगाती है, कभी कभी भाभी पटक करके देवर को हल्दी लगाती है। इंसाफ नहीं है, हम लोग देखते रहते हैं, खुशी में मचलते रहते हैं, इसको गुनाह नहीं समझते, इसको हल्के में लेते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, इससे हमें बचना बहुत
राम राम और जरूरी नहीं रुके। दूल्हा नहा रहा है, नहाते वक्त में साहब चारों तरफ से औरत घेर के बैठी हुई है, कोई पानी डाल रही है, कोई साबुन लगा रहे। आप भी अपने सीने पे दिल पे हाथ रखा के सोच सकते हैं कि पर्दे में आदमी नहाएगा, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ साबुन लगाएगा, है अपनी तबीयत से नहाएगा। तो कई मरतबा हाथ धोना है, कई मरतबा कुल्ली करना है, कई मरतबा नाक में पानी डालना है, अपने नहाएगा तब उसको याद रहेगा। अब कोई पानी डाल रहा है, अब हम ऐसे हाथ हिलाती ही नहीं है साहब, है नहीं? इतना लचाहट में नहाने के लिए अपने आप को शौक नहीं है। अब गमछा बदल में आ गया, चौकी बिछी हुई उस पर बैठे, मुफ्ती साहब के लिए नहीं बिछाए, पीर साहब के लिए नहीं बिछाए, शाहिद साहब ने अब दूल्हा गमछा पहन के चौकी पर बैठा दिया। अब सेहनी में उनका कपड़ा आ रहा है, समझे कि नहीं? चड्डी आ रही है, मोजा आ रहा है, कुर्ते पजामे लुंगी पता नहीं क्या क्या। अब लोग दूसरे लोग तो चड्डी पहनाते, मोजा पहनाते, कुर्ता पहनाते, पजामा पहनाते। बनाने का तो मामला ये है कि पहनाना चाहिए उसको पहले कुर्ता, तो पहना दिया पजामा। और वहाँ जब जाएगा तो उतारना है पहले पजामा, तो उतार दिया पहले कुर्ता, समझे कि नहीं? ये है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग देखते रहते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो उनको कुर्ता पहनने नहीं आता, पजामा उतारने नहीं आता, समझे? ये सब है कमियां, इन कमियों को दूर करना चाहिए। आदमी तकरीर सुन लेता है थोड़ी देर के लिए, बस सुना छोड़ दिया, बात खत्म। याद रखिए ये हमें कपड़ा पहनने के लिए है, दाहिने पाँव में घुसाए पजामा को, बाएं पाँव में घुसाए, बैठ के पहने, खड़े होकर पहने। आज तक इसका भी इल्म नहीं हो सका हम लोगों को। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल। एक बात और सुनिए, हो गया नलाया गमछा पहन के अक्सर जगहों पे हम लोग जाते हैं तो कोई देता है ना खाने के बाद, गमछा लीजिए, तौलिया लीजिए मुंह हाथ पोंछने के लिए, तो हम लोग डर से नहीं पूछते। कि अक्सर लोग नहा कर क्या गमछे बदल के निकलेगा गुस्लखाना से चाहे कल पर से, समझे? अब बढ़िया से पूछेगा, सुने खूब बढ़िया से पूछ करके रख दिया। गमछा तक भी 3 रोज पर धो भी लेता है बंदा, तौलिया तक 15 पे फिर धोए न धोए सवैया लग जाता है, समझे? अब रोज बदलता है, रोज पहुँचता है, अब रोज रख देता है अल्लाह, सुने? अब हम लोग खाए उनके यहाँ जल्दी से वही तौलिया दे कि हम नाक के नीचे पहुँचे, आप अपना चेहरा उसमें पहुँचिए, हम लोग पहुँचेंगे। डर से हम लोग नहीं लेते, हम लोगों को लेना भी नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? आप भी मेहमानदारी में जाइए तो 3500 के जीन्स और टी-शर्ट पहन के जाते, रात में सोने का वक्त होता है तो घर भैया से कहते हो लुंगी है दीजिएगा। अब क्या मालूम लुंगी किसकी है, किसके बदन की लगी हुई है, खुजली वाले की है, जिनाए वाले की है, बीमारी वाले की है, परेशानी वाले की है। इससे भी तो आपको एहसास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ना। आदमी समझता है, बहुत अफसोस की बात है। ये बातों पर ख्याल करिए जरा, और शादी के मौके से जो बुराइयां होती हैं बुराइयों से बचिए। दुल्हन आपके घर में आती है तो उसका जो विधि व्यवहार गलत तरीके से करते हैं ऐसा नहीं करिए। करना क्या, दुल्हन आए उनका हाथ पाँव धुलवाइए, किसी बर्तन में वुज़ू करा दीजिए, वो पानी घर में छिड़क दीजिए, बरकतें। तकरीर हो रही है, रात दिन कहा जा रहा है जब मांग चांग मत करो लड़की वालों से, जितनी तकलीफ होगी उतनी मांग चांग बढ़ा जाता है, समझे? मैट्रिक किया तो लाख रुपया, इंटर किया 3 लाख, उससे भी आगे बढ़ गया तो 3 लाख, इंजीनियर बन गया तो 5 के ऊपर न जाइए, 6-7 लाख 5 लाख में तो जल्दी से बैठने भी नहीं, समझे कि नहीं? बैठने तक नहीं, ये बहुत बढ़िया पूंजी है नहीं? अगर किसी ने बेटा को इंजीनियर बना दिया है, समझिए कि उसका पूंजी खड़ा है नहीं? इंतजार में है कहीं न कहीं से माल जमा हो रहा है, बस उसी दिन सुनेंगे जिस दिन अपने बेटे की शादी करेंगे। सब सुनना है कि पढ़ाने लिखाने का दाम लेते हैं तो छठी करते हैं बेटा के, उसका दाम क्यों दिमाग है नहीं? बेटी होती है तो उसके गोतिया को मालूम नहीं होता, खबर नहीं होती है। अगर पूछ भी लिया क्या हुआ, बेटी तो हुई, पता चलता है बेटी तो हुई थी, समझिए? अब बेटा हुआ तो पूरा चौक चौराहा को मालूम है कि फला के घर में बेटा हुआ है, होता हुआ मिठाई का डब्बा कटने लगता है। आप समझते हैं कि सिर्फ बेटे की फजीलत है? बेटा को मेरे नबी ने नेमत कहा,
तो बेटी को रखकर कहा है सुभान अल्लाह। मांगने चाहने का ये तरीका हम लोग छोड़ दे। मांगना है तो ये दुनियादार से क्या मांगे, मांगना है तो मदीने के सरकार से मांगिए, मांगना है तो गौसे आज़म से मांगिए, मांगना है तो अजमेर के खाजा से मांगिए, मांगना है तो सुल्तानी के तेरे अली से मांगिए। वहाँ मांगने में कोई इंसेंटिव नहीं है, यहाँ मांगने में गुनाह है, इंसेंटिव है। और वहाँ तो थोड़ा मांगिएगा ढेर का इसका भी ख्याल रखिए। एक बात चलते चलाते आपको मुस्कुराने के लिए हकीकत बात कर दूं। एक आदमी मेरे यहाँ आया, जवान बेटा कहा कि हुजूर इसको दम कर दीजिए। दम समझते हैं? सारी मेहनत से पूछिए दम किसको करते है नहीं? फूंक दीजिए, फूंक दीजिए इसको, फूंक दीजिए। मैंने कहा कि अच्छा फूंक दूंगा, दम कर दूंगा। सामने जब आया तो मैंने पूछा कि भगवान हो तो आप कथी हुई है नहीं? कहा क्या कि रात भर सपना में बउआइत रहे थे। हम कहलिए कहाँ? कहा मुर्घटिया मुर्घटिया हम कहते पानी से पेशाब करे छ तो कहा नहीं हमके बकलोर तो मुर्घटिया भी नहीं जाएगा। मुसलमान पाक साफ रहता है ना, वुजू करके सोता है, पानी से पेशाब करता है, कलमा शरीफ पढ़ता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, अपने गुनाहों से तौबा करके सोता है तो उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं सुभान अल्लाह। अगर वो सपना भी देखा तो सपना में कभी सुल्तानी शरीफ, कभी अजमेर शरीफ, कभी बरेली शरीफ, कभी गलिया शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी बगदाद शरीफ, अल्लाह करम फरमा दे तो मदीना शरीफ चला जाता है सुभान अल्लाह। ऐसा होना चाहिए। बेचारे को समझा दिया कि पाक साफ रहिएगा, फूंक दिया, ताबीज दिया, ये नहीं कहा कि एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जाइए इंशाअल्लाह ताला। अब ठीक हुआ कि नहीं वाला जाने, लेकिन उसके बाप ने कहा कि हजरा बेटा की शादी करेंगे, आपको बुलाएंगे तो आइएगा। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला बुलाएंगे तो क्यों जाएंगे। बेचारे ने बुलवाया, 2 लड़के आए मेरे घर। उस दिन इत्तेफाक से महुआ में हम आए हुए थे। आया तो कहा घर में की हजरत है, घर से आवाज मिली कि नहीं महुआ गए हुए। कब आएंगे? आके 2 घंटा में आ सकते हैं। कोई आदमी मिलने जुलने वाले मिल गए तो देर भी हो सकती है। कहा कि पता बताइए, महुए जाके मिलेंगे। कहा कि जसवाल हॉस्पिटल के सामने राजा गारमेंट्स है, जानते हैं आप? वो मेरे ममनोई की दुकान है कपड़े की, उसमें जाके बैठ जाते 2-4 मिनट। चाय आई, चाय पीने लगे, वो दोनों पहुंच गए। आए तो चाय में हाफ हाफ कर लिया। कहा हजरत छेका हो गया, तारीख हो गई है, आप लिख लीजिए। मैंने कहा लिख लूंगा। फिर बात होते होते मैंने पूछा कि बाबू दिन में कथी मिले? कहा कि आके हजरत आप तो जानते हो कि मेरे अब्बा बोलते उलते नहीं है। मैंने कहा बात सही है बाबू। मैंने कहा कि ये आबो हवा जो चल रही है उसके हिसाब से मैंने पूछा। फिर मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसी शादी ताकि मुझे आपको मालूम है जो मेरे अब्बा बोलते उलते नहीं है, बस 1,30,000 एक सोना की चाहिए। धीरे धीरे सोचे कि ना बोलता है तब इतना, इसका बाप बोलता रहता तब इतना, जोर से ना कहा ना तब फिर कहता इतना नहीं, कभी नहीं लिख दिया गीले में कहा। उसके बाद में क्या बात होते होते बाकी हजरत लिख लीजिए। मैंने कहा कि बाबू इस्तिंजा से आते हैं तो लिख लेते हैं। पकड़ लिया जोर से, कल आए हुजूर कई दिन में आइएगा, कई दिन में ना, आज लिख लीजिए। फिर हम उसको देखने लगे। ये सोचा कि हजरत बम्बई, दिल्ली, गुजरात, पूना, बरेली बहुत जाते हैं, इस्तिंजा भी कोई शहर का नाम है, जाएंगे तो हफ्ता 15 दिन के बाद में आवेंगे। मैंने कहा कि बाबू छोड़िए, कलाई छोड़िए। मैंने उससे कहा कि पेशाब करके आते हैं तब छोड़ा। फिर देखा उसको गौर से, बड़ा लड़का स्मार्ट खूबसूरत है देखने सुनने में, जीन्स बहुत खूबसूरत है, टी-शर्ट बहुत खूबसूरत है, चश्मा आंख में नहीं पेशानी में लगाया हुआ है, छतरी वाली जो टोपी है आंख की हिफाजत के लिए वो छतरी पीछे भी किए हुआ है, देखने में बहुत अच्छा है। इस्तिंजा का पता नहीं है, तब इसका दाम है 1,30,000। अगर इस्तिंजा का पता होता वह कितना लेता, ये कई लाख रुपया लेता। ये देखो हम तो लड़की वाले का तरफ से बोलते रहते हैं कि जब तुम्हारी बेटी को पूछने के लिए आए कि बेटी पढ़ी लिखी हो, कुरान पढ़ना जानती हो, सूरह फातिहा जानती हो, सूरह इखलास जानती हो, सूरह यासीन शरीफ जानती हो, तुम पढ़ के बता देना
जानता है, वो सूरह फातिहा जानता है कि नहीं जानता। जरूरी है अगर दीनी तालीम नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं जानता, तो वो अपनी जिंदगी के मतलब एक लम्हा भी सही नहीं गुजार सकता है नहीं? न वो पाकी जान सकता है, न पाकी जान सकता है नहीं? ऐसे भी ज्यादातर लोग जब मकबूल साहब आपके सामने में अगर कुर्ता बनियान खोल देंगे ना, है नहीं, तो उसके बगल के बदबू से आप परेशान हो जाइए। क्यों है? नहीं जानता। अगर इल्म हो तो वो ठीक ठाक अपने किए रहता अपने हिसाब से। समझ ही गए होंगे शायद। अल्लाह ताला हम सबको सोच समझ अक़ल व शऊर अता फरमाए, शरीयत के दायरे में शादी विवाह करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा का आमिल बनाए, अपने बुजुर्गों से अपने उलमा से सच्ची अक़ीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत आपके काम आने वाले लोग हैं। ये बताओ आप लोग बारात जाइए तब टाइम से जाइए, बारात मनाइए तब टाइम से मंगाइए। आप तो समझते हैं शादी ब्याह करने जाते हैं तो मौलवी से राब्ता नहीं रहता, अपनी तबीयत से जाते, अपनी तबीयत से जाते। मौलाना मकबूल साहब कुछ दिन के बाद में देखते देखते एक ये कमेटी बनाएंगे, कहेंगे बगैर कमेटी के उलमा नहीं जा सकते किसी के यहाँ निकाह पढ़ाने जो टाइम से नहीं आएगा, है नहीं? 3 बजे भोर तक इंतजार करें, 4 बजे 5 बजे शाम तक इंतजार करें। आप एक रोज जग जाइएगा, 3 रोज सोइएगा, पूछने वाला नहीं है जुमर की अजान कब हुई, असर की अजान कब हुई, मगरिब की अजान कब हुई, ऐशा की कब हुई, फजर की कब हुई। इमाम साहब बेचारे 3 बजे भोर तक जग गए। अगर उठने में देर हुई, मोहल्ले वाले कम सेक्रेटरी साहब आके पूछे थे अजान बहुत देर से कर रहे थे, है नहीं? एक आदमी आएगा, इमाम साहब बेचारे कर रहे और सुनो तो उठ रहे हैं। दौड़ रहे जल्दी अल्लाह का खौफ है, बेचारे उठ रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए बेखौफ सो रहे हैं 3 रोज तक। आदमी एहसास करे कि हमें टाइम से काम करना चाहिए। आपने सब तरीका बताया, अल्लाह ताला हम सबको अभी जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। कोई कभी हुई हो तो माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु बस आपके सामने शायर सुन्नत हज़रत मकबूल साहब फकीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। उनकी खिताबत हम सब लोग इज्मे के साथ बैठे, आप सुने और अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।